नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डोजी कैंडलस्टिक के बारे में सीखने वाले हैं। डोजी कैंडलस्टिक, जिसको बहुत से लोग डोजी भी बोलते हैं, वो गलत नहीं है। इसको दोनों बोल सकते हैं, डोजी भी और डोजी भी। खैर, नाम का कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ये, जो कि एक नॉर्मल डोजी होती है, जिसको कॉमन डोजी कैंडलस्टिक भी बोला जाता है। एक होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक, और ये एक होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक। आज के इस वीडियो में हम तीनों कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस नॉर्मल डोजी में। जो ये डोजी कैंडलस्टिक होती है, ये एक इनडिसिसिव पैटर्न होता है, इनडिसिसिव कैंडल होती है, सॉरी, ठीक है ना। इनडिसिसिव कैंडल का मेरा ये मतलब है कि ये अप ट्रेंड में भी बन सकती है, ये डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है, ठीक है। और अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो उसमें भी ये इनडिसिसिव एक्शन को दर्शाएगी, और अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है उसमें भी इनडिसिसिव एक्शन को दर्शाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं आगे बताऊंगा कैसे। सबसे पहले मैं ये देखना होता है हम डोजी कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बहुत से लोग स्पिनिंग टॉप और डोजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी स्पिनिंग टॉप एक अलग कैंडलस्टिक है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, जैसे आप डोजी देख रहे हैं, स्पिनिंग टॉप में बॉडी होती है, ठीक है ना। डोजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि सबसे पहले तो ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज होगा, मतलब उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, हरे रंग की भी नहीं, लाल रंग की भी नहीं, कोई भी बॉडी नहीं होगी, नो बॉडी। इसका मतलब ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज, मतलब इसका ओपनिंग प्राइस अगर 100 है तो क्लोजिंग प्राइस भी एग्जैक्ट 100 होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दोनों तरफ विक होनी चाहिए, एक ऊपर की तरफ विक होनी चाहिए और एक लो विक होनी चाहिए, ठीक है। इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस पॉइंट होगा इसका हाई, और इसका लोएस्ट प्राइस पॉइंट होगा इसका लो, ठीक है ना। और ये जो ऊपर नीचे की विक हैं वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक और तरीके की डोजी होती है, जिसमें क्या होता है कि ये ऊपर नीचे की जो विक्स हैं ये थोड़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी, मतलब लंबी टांगों वाली डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है ना। हालांकि कॉमन डोजी और लॉन्ग लेग्ड डोजी का इंटरप्रिटेशन सेम ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा था, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान था, कोई बॉडी नहीं होगी, मतलब ओपन इज इक्वल्स क्लोज होगा, और ऊपर नीचे दोनों की तरफ विक होनी चाहिए जो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, हम दोनों केसेस में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, और इस तरीके का अगर डोजी कैंडलस्टिक बनेगा, तो ये डोजी कैंडलस्टिक जो होता है ये एक इंडिसिसिव कैंडल होता है, मतलब इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये मार्केट में इनडिसिसिवनेस को दर्शाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा डोजी कैंडल में ट्रेड करने के लिए या पैसा लगाने के लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, तेजी में है, और इसमें डोजी बनती है, ठीक है। अगर इस डोजी कैंडलस्टिक के बाद एक हरे रंग की कैंडलस्टिक बनती है इसके बाद, ठीक है ना, और जब ये इसके हाई को तोड़ देगी इसके, और जब ये बंद होने वाली हो ये कंफर्मेशन कैंडल, आज में एंटर कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना होगी कि प्राइस कंटिन्यू रहेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, इसकी पूरी संभावना है। अब दूसरे केस में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए प्राइस ऊपर ही आ रहा है और ये डोजी कैंडलस्टिक बन गई, लेकिन इस डोजी के बाद अगर एक रेड कैंडलस्टिक बनती है, एक बेरिश कैंडलस्टिक बनती है, और इस बेरिश कैंडलस्टिक ने इस डोजी के लो को तोड़ दिया, ठीक है, और जब ये बंद होने वाली हो, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें डोजी ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाएगी। इससे पहले वाले केस में ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शा रही थी, अब ट्रेंड रिवर्सल को दर्शा रही है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप ट्रेंड में डोजी के बाद बुलिश कैंडल बनती है हरे रंग की, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शाएगी।
अब ट्रेंड में डोजी के बाद रेड कैंडल बनती है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाएगी, मंदी को दर्शाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सेम डाउन ट्रेंड में भी यही होगा, देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है और ये इस तरीके का डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी कैंडल बन गई। ठीक है, और अगर इस कैंडल के बाद लाल वाली ही कैंडलस्टिक बनती है तो उसकी पूरी संभावना है कि नीचे जो प्राइस आ रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। जब भी इसका लो तोड़ देगी ये वाली कैंडल, और जब ये बंद होने वाली है उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा इसका हाई, हमेशा याद रखिएगा, इस डोजी का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। अब दूसरे में देखते हैं केस में, मान लीजिए प्राइस नीचे ही आ रहा है और ये डोजी कैंडलस्टिक बन रही है। ठीक है, और इसके बाद अगर एक हरी कैंडलस्टिक बनती है और जब इस हाई को तोड़ देगी और जब ये बंद होने वाले उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अब इसमें इस केस में ये दर्शाएगा कि जो ये डाउन ट्रेंड था, आ रहा था नीचे की तरफ चल के, अब ये अप ट्रेंड में बदलने की पूरी संभावना है अगर हरी कैंडल बनती है। तो अगर आप कभी भी बाय करेंगे डोजी में तो आपका स्टॉप लॉस इसका लो होगा, मतलब सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस ये होगा हाई, और अगर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस लो होगा। बस इसमें इतना ही था। ठीक है, नॉर्मल डोजी कैंडलस्टिक के बारे में हमने सीख लिया। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, इस डोजी कैंडलस्टिक में हमेशा अभी आपको काम करना है तो आपको सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। कंफर्मेशन कैंडल मतलब जो उसके बाद बनती है ना, जो उसकी अगर हरे रंग की कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो आप ऐसा मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, और लाल रंग की बनती है तो अब ऐसा मान लीजिए कि अब प्राइस नीचे जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो इस तरीके से इनडिसिसिव कैंडल थी है। अब दूसरी डोजी पे चलते हैं, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब ड्रैगन फ्लाई डोजी इनडिसिसिव से अलग है, इनडिसिसिव नहीं है ये एक अलग तरीके की है। देख लेते हैं कैसे। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक पॉजिटिव पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई। अब आप उसके नाम से समझ सकते हैं मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझ लीजिए। नाम ड्रैगन फ्लाई का क्या काम होता है, उड़ना, और उड़ने से आप क्या समझ सकते हैं कि प्राइस भी उड़ने वाला है। ठीक है ना, तो आमतौर पे क्या होगा, जब भी डाउन ट्रेंड के बाद या लंबी मंदी के बाद जब प्राइस नीचे आ रहा हो इस तरीके से, और आपको इस तरीके की ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती है देखने को, तो इसकी पूरी संभावना है कि प्राइस ऊपर जाएगा। जो डाउन ट्रेंड में प्राइस था जब ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना, आपको उसमें अगर एंट्री लेनी है तो आपको अगेन कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। जो कंफर्मेशन कैंडल होगी सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की कैंडल होनी चाहिए, इसमें लाल कैंडलस्टिक नहीं चलेगी। अगर लाल बनती है तो ये कैंडलस्टिक जो है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ हरी बनेगी तो ही आप इसमें एंट्री लेंगे। ये हरे रंग की बनती है और जब ये हाई टूट जाता है, ठीक है ना, हाई टूट जाता है, जब ये कैंडल क्लोज होने वाली है उसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसका लो होगा। ठीक है, और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को पहचानना बहुत आसान है। इसमें ऊपर की तरफ बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए, अगर एकदम प्रॉपर ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करूँ तो। ठीक है, इसमें नहीं होनी चाहिए ऊपर की तरफ विक बिल्कुल भी। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होगा बिल्कुल, इसमें कोई बॉडी नहीं होगी, और इसके नीचे सिर्फ एक विक होगी। ठीक है ना, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस सेम, ऊपर कोई विक नहीं, और नीचे की तरफ एक लंबी विक हो सकती है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक की है। जब भी डाउन ट्रेंड में बनेगी तो इसका ये मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और अब ये डाउन ट्रेंड था अप ट्रेंड में बदलने वाला है, पूरी संभावना है। ठीक है, अब बारी आएगी ग्रेव स्टोन डोजी की। अब ग्रेव स्टोन डोजी है, ये एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेगेटिव कैसे है इसके भी नाम से पता चलता है, ग्रेव स्टोन। अब ग्रेव स्टोन क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है। ग्रेव स्टोन वो होता है जैसे कि एक ग्रेव टाइप होती है, इसमें स्टोन लगा होता है जिसमें RIP लिखा होता है, रेस्ट इन पीस लिखा होता है, और उसमें मरने वाले का नाम वगैरह तारीख भी लिखी होती है। जैसे बहुत से अमेरिकन बेस्ड कार्टूनों में भी दिखाते थे, कार्टून्स वगैरह में दिखाते थे ना, कि कब्र खुद गई है और एक इसमें एक ग्रेव स्टोन टाइप बना हुआ है, इसमें रेस्ट इन पीस RIP लिखा हुआ है,
और फूल वगैरह चढ़ा हुआ है कवर में, तो ग्रेव स्टोन एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक बेरिश कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल है। ये अप ट्रेंड में बननी चाहिए, मतलब जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होगा इस तरह से, और इस तरीके की ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसकी पूरी संभावना है जो अप ट्रेंड में जो ये प्राइस था अब ये डाउन ट्रेंड में चेंज होगा, इसकी पूरी संभावना है। इसको पहचानना भी बड़ा आसान है, इसमें भी कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, ओपन इजिकल्स टू क्लोज होगा, नीचे कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ एक विक हो सकती है लंबी, ठीक है ना, हो सकती है क्या, होगी ही मतलब, ठीक है ना, एक ऊपर की तरफ विक, नीचे कोई नहीं, और इस तरीके से ओपन इजिकल क्लोज। अच्छा, एक बात हमें ध्यान दी होगी, ये जितनी भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे नॉर्मल वाली है, ग्रेव स्टोन है, ड्रैगन फ्लाई है, इनका ओपन इजिकल्स टू क्लोज होगा, ठीक है ना, इन तीनों में कोई भी बॉडी नहीं होगी, बॉडी हुई या ओपन और क्लोज एग्जैक्ट सेम नहीं हुए तो ये डोजी कहलाएंगी ही नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए प्राइस ऊपर आ रहा है और आपको उसमें एंट्री लेनी है, तो उसके बाद भी आपको कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। कंफर्मेशन कैंडल सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, और जब भी ये लाल रंग की कैंडल इसके लो को तोड़ेगी और जब बंद होने वाली हो, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है ना। तो यही था बस। ड्रैगन फ्लाई, अभी पूरी बात सुन लीजिए पहले। ड्रैगन फ्लाई डोजी पॉजिटिव है, ग्रेव स्टोन नेगेटिव है, और नॉर्मल डोजी इनडिसिसिव है। अच्छा, अब एक आपको बात बताऊं, जो ये तीनों कैंडलस्टिक है बहुत 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 ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब इतने रेयर हैं कि आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। हाँ, एक आध बहुत ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक है, बहुत लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में देखने को शायद मिल जाए, उसमें भी क्या होगा, 5-10 पैसे का फ़र्क होगा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में। अगर 5-10-15 पैसे का भी फर्क होता है तो भी वो डोजी नहीं कहलाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। ये इतने ज़्यादा रेयर हैं कि मुझे याद भी नहीं है मैंने आखिरी बार में कब ट्रेड किया था, तो चार्ट दिखाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, इसको रियल चार्ट एग्जाम्पल्स में दिखाना संभव ही नहीं है। ये इतने अनकॉमन है कि इन पे कोई बात भी नहीं करता है, और कुछ लोग करते तो हैं बात इन पे, लेकिन वो गलत करते हैं, वो स्पिनिंग टॉप को ही डोजी दिखाते हैं, जबकि स्पिनिंग टॉप अलग है, डोजी अलग है, ठीक है। हाँ, फंक्शन सेम है लेकिन फॉर्मेशन अलग होता है, ठीक है ना। तो यही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तीनों डोजी का कॉन्सेप्ट, और यही होती हैं तीन, इसके अलावा तो होती नहीं है कोई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं मिले डोजी तो उसमें आप ले सकते हैं एंट्रीज के हिसाब से। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।